नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। राम राम सभी को। मैं आज आया हूँ कि 4-5 टॉपिक पे बात करूँगा। और काफ़ी खुशनुमा मौसम है। पढ़ाई का भी माहौल अच्छा है। रूम पे भी अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। होली के मतलब मार्च तक अच्छा माहौल होता है। सितंबर लास्ट से अक्टूबर फर्स्ट वीक से लेकर मार्च लास्ट तक ये 4-5 महीना बहुत अच्छा होता है कि आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, रूम पे भी पढ़ सकते हो। तो मैं मेनली आया हूँ कि यार इतने वीडियो आ गए हैं कट ऑफ को लेकर के, ज्वाइनिंग के लेकर, डीवी को लेकर के। एक लड़का तो ऐसा है कि दावा करता है कि उसको डायरेक्ट जो चेयरमैन के सलाहकार है उससे बात होती है। सब व्यूज बढ़ाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता है, सब गेस कर रहे हैं, हवा में तीर मार रहे हैं। अब किसी को कुछ पता है तो वो दायरे में रख के बात करते हैं। वो डायरेक्ट दावा नहीं कर देते कि हमारा चेयरमैन के सलाहकार से बात होती है। बहुतों को तो चेयरमैन सर ही खुद बात करते हैं, क्योंकि चेयरमैन सर का बैकग्राउंड एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उनको शायद अच्छा लगता है सबसे बात करना। अगर वहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट होता ना, IAS IPS चाहे RS, तो चाहे HCS का भी अधिकारी होता है, तो इस तरह बच्चों से बात नहीं करता हो। ठीक है, लेकिन चेयरमैन साहब को हो सकता है कि चुनाव भी लड़ना हो, और ये भी चांस है कि हरियाणा का चुनाव और विधानसभा का लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ हो। लेकिन इसकी संभावना लेकिन 20% ही है, मात्र 80% नहीं होगा। अगर होगा तब तो ये दो कंडीशन है। अगर होगा तब तो ये 60 की 60,000 भर्ती करेंगे, जैसे भी करना होगा करेंगे। एक दिन में आपका ग्रुप डी का रिजल्ट निकाल दिया। एक दिन मतलब कि CM ने HSC चेयरमैन को पूछा कि क्या रिजल्ट कल आ सकता है। 11 जनवरी को फ़ोन करा, 12 जनवरी को युवा दिवस होता है, ठीक है ना। तो उस दिन फोन 11 जनवरी को फ़ोन करा। चेयरमैन कहा कि मैं आपको NTA से पूछ के बताता हूँ। एक दिन में रिजल्ट आ गया डी का, जबकि डी में 10-12 लाख लड़के थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फॉर्म भरा था इन्होंने, ठीक है। तो कम से कम 7-8 लाख तो एग्ज़ाम दिए होंगे ना यार। जब 3-4 लाख पास हुए हैं तो 7-8 लाख एग्ज़ाम दिए होंगे। तो उतने बंदों का जब रिजल्ट आ सकता है, तो ये 3.5 लाख जो पास किए हैं, ये 63-64 ग्रुप है। तो अगर इनको एक साथ कराना होगा ना, तो मार्च सेकेंड वीक तक सबका एक साथ ज्वाइनिंग करा देंगे। पहला केस है। अगर नहीं हुआ तो दूसरा केस है कि ये 56-57 को रोक लेंगे, जो 1 अप्रैल में डेट है, उस समय भी नहीं जाएंगे, उसको खींचेंगे। हरियाणा पुलिस को भी खींचेंगे, और ग्रुप डी की नई बहाली ये विधानसभा के लिए रखेंगे। ये 25-30 हज़ार 40 हज़ार एक नई TGT की बहाली निकाल देंगे। मतलब 40-50 हज़ार विधानसभा के लिए अलग से बहाली निकालेंगे, ठीक है ना। और ये 20 हज़ार जो है बच्चे हैं, इनका ज्वाइनिंग करा देंगे लोकसभा के पहले। तो माहौल बन जाएगा इनके लिए। और कन्फर्म है कि पूरा हरियाणा क्या पूरा इंडिया भगवान राम का गुणकार है। गाना भी चाहिए। भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्हीं की कृपा से जैविक और अजैविक घटनाएं चाहे संबंध स्थापित होते हैं, ठीक है। तो जो अगर राम नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो ये सब होना है आपको, जो मैंने सिचुएशन बता दिया ये आपके साथ होने जा रहा है, ठीक है ना। और यही सच है, ठीक है। क्योंकि मैं हर दिन में 3-4 वीडियो नहीं बताता। जहाँ जब मुझे को लगता है कि ज़रूरत है तो वहाँ वीडियो बनाता हूँ, समझे। तो मैं जो बोलता हूँ उसमें 90-95% सही होता है। 100% कोई सही नहीं हो सकता, समझे। और मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे चेयरमैन से चाहे किसी IAS अधिकारी से बात होती है। मैं ये भी दावा नहीं करता। हाँ, मैं जान पहचान है, लेकिन उस लेवल के लोगों से नहीं है मेरी, ठीक है। ना ही मेरी चेयरमैन से बात होती है। तो ये सब है। लेकिन मैं जो आपको न्यूज़ दूंगा ना, वो ऑथेंटिक दूंगा। चुपचाप आकर यहाँ पे बकवास नहीं करूँगा। मैं जो सही बात है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आज मैं 3-4 पॉइंट पे बात करना हूँ। पहला पॉइंट है पोस्ट प्रेफरेंस ग्रुप 2 और ग्रुप 22 का एक साथ पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे देना है, ठीक है, टेक्निकल वालों के लिए। दूसरा, DV डेट, प्रोविजनल रिजल्ट डेट और फाइनल ज्वाइनिंग डेट। ये ग्रुप 2 का ग्रुप 22 का दोनों बताऊंगा मैं, ठीक है ना। और JEE का एग्ज़ाम आपका 27-28 को पेपर में आ ही गया है। लगभग जनवरी लास्ट वीक में हो जाएगा JEE का एग्ज़ाम आपका। और 21-22 तक इसका आपका JEE का लिस्ट भी आ जाएगा। 22-23 तक, मैक्सिमम 23 तारीख तक आपको लिस्ट आ जाएगा। तो आपके पास 4 या 5 दिन रहेंगे। 22 से 23 तारीख तक 4 या 5 दिन रहेंगे, 5-6 दिन रहेंगे आपके पास, ठीक है ना। तो अब समय भी नहीं बचा है आपके पास। टेक्निकल आसान नहीं होता है पढ़ना, ठीक है ना।
लोग 4 साल में ठीक से इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप हफ्ते भर में क्या उखाड़ लोगे। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, उनके लिए अच्छा न्यूज़ है कि आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और जो टॉपर्स हैं वो लग जाएंगे तो नीचे वालों को फायदा हो जाएगा कि थोड़ा कम नंबर पे इससे मिल जाएगा, ठीक है ना। एएलएम पे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एएलएम की मुझे तो लगता है कि एससी एसटी की सीटें भी खाली जाएंगी, भरेगी नहीं यार। ये हवा भाव देखो मैं देख रहा हूँ सर्वे लोग करा रहे हैं कि कितने किसी के नंबर है, सब झूठ बोल रहे हैं। वैसे बच्चे भी सर्वे में भाग ले रहे हैं जो जेई का एएलएम का ऐसे का एग्जाम भी नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये सब झूठ झाट है, सबको वीडियो बनाना होता है। जानते हो क्या है कि ये सब पैसे का खेल है भाई। अब जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, फॉलोअर ज़्यादा हैं, उनको डेली मजबूरी है 3-4 वीडियो बनाना, तो अनडिसेंट टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं वो, क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है। तो भीख भी मांगते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जिनको पैसे नहीं कमाने, वो अपना चुपचाप अपनी बातें करके निकल जाते हैं, ठीक है। और डेली 3-4 वीडियो भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको मजबूरी नहीं होता है। अब जिसको पैसे आते हैं ना, उसको मजबूरी है कि डेली 3-4 अनडिसेंट वीडियो बनाना है कि हाँ जी इससे बात हो गई जी, उससे बात हो गई जी, हाँ जी ये कह दिया है, मेरा बयान नहीं है, उसका बयान है। अंडरस्टैंड बोलते रहते हैं। और ये मुल्क में मैं सच बता रहा हूँ 99% चूतिए हैं, कहना नहीं चाहिए, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। चाहे वो स्टूडेंट के फील्ड हो, या पॉलिटिकल फील्ड हो, या डिपार्टमेंट का फील्ड हो, 1% जेन्युइन बंदे, वो उसी के कारण मुल्क चल रहा है, ठीक है ना। चाहे यूट्यूब पर भी देखो, सब उसी कैटेगरी के हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। तो छोड़ो उनकी बातें, झूठ बोल हरियाणा पुलिस का बैच कितना बैच दिए बताओ, अभी वैकेंसी का कोई पता नहीं। अरे वो वैकेंसी अगर आ भी गई ना, तो तेरे पिछला सीटी को मिला करके वो एग्ज़ाम लेंगे, समझे। वैकेंसी जनरेट नहीं होती है। सरकार जिस तरह प्राइवेटाइज कर रही है, कैपिटलिज्म की तरफ जा रही है, इंडिया को मतलब 18 ट्रिलियन का 20 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है आने वाले 10 सालों के अंदर, तो प्राइवेटाइजेशन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो वैकेंसीज कम होंगी। हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और अमेरिकन कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये बातें आप शायद नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये वास्तविकता है, ठीक है। और लोग बोलने को झूठ कुछ भी बोल सकते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं वैसे देखो, वो गुनाह है यार। देखो, किसी को झूठी उम्मीद देना सबसे बड़ा पाप होता है। किसी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहिए, किसी के साथ प्रैंक नहीं करना चाहिए। प्रैंक करते हैं आपके साथ डेली आकर के, समझे। तो बस आप इनको पढ़ते रहो। पढ़ने मैंने आज तक किसी ऐसे बंदों को नहीं देखा या बंदी को नहीं देखा जिसने पढ़ाई करी है उसका जॉब नहीं लगा हो, गवर्नमेंट जॉब, अच्छा जॉब, मतलब कि रेस्पेक्टेड। तो चलो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। 4-5 बातें करना हो। पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा? देखो, मैं ग्रुप 2 और ग्रुप 22 का अगर बच्चों का इंक्लूड करके अगर पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाता है, तो उसमें आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, मैं उस पर बात करूँगा। अब पहले नंबर पर डालना APO, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट। दूसरे पर डालना PWD JE। तीसरे पर डालना ग्राम पंचायत में JE। चौथे पे डालना हरियाणा पुलिस में JE। 5वें नंबर पर डालना अर्बन लोकल बॉडी में JE। तो ये टॉप 5 जो है ना, ये आपके डिपार्टमेंट के हैं JE। बहुत लोगों का कहते हैं कि सर मेरे को निगम में जाना है, बोर्ड में जाना है। तो भाई निगम और बोर्ड में जाना तो थोड़ा सावधानी बरत के जाना, क्योंकि आने वाले समय में वो प्राइवेटाइज होगा, 200% प्राइवेटाइज होगा, समझे। जैसे एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई, टाटा ने खरीद लिया पूरी तरह से, तो आपका भी यही होगा। हाँ, लेकिन अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, वर्क कल्चर अच्छा मिलेगा आपको प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा जल्दी, इतना आसान नहीं होता नौकरी से निकाल देना, ठीक है। नौकरी मिलना मुश्किल है, तो निकालना भी आसान नहीं होता, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है। तो आप पक्की कर्मचारी हो तो आपको पक्की की तरह ही ट्रीट करेगा। अगर टाटा ने ले भी लिया, चाहे डारी अंबानी ने ले भी लिया, तो आपको बिजली बोर्ड को पक्का की तरह ही ट्रीट करेगा। अब बिजली बोर्ड प्राइवेटाइज होगा, आप लिख के रख लो, ठीक है। तो फिर 6ठे नंबर पर डालना आप JE DHBBN या UHBBN, 6-7 रुपये आप डाल लेना। आप जिस जिला से हो और आपका जिला किस निगम में आता है, उस अनुसार आप डाल देना, ठीक है। 8वें नंबर पर आपको डालना है हाइडल में ऑपरेटर जो है। 9वें नंबर पे थर्मल पे डालना है, ठीक है ना। 9th नंबर पे थर्मल में डालना है ऑपरेटर लेवल पे, ठीक है। और 10वें नंबर पे डालना आप DHBBN SA। 11वें नंबर पे डालना UHBBN SA। 12वें नंबर पे डालना HVPNL ALM। 13वें नंबर पे डालना DHBBN ALM या UHBBN। 13-14 नंबर पे डाल देना इसको, 13वें-14वें नंबर पे। और हमें लगता है कि यही आपको प्रेफरेंस लिया जाएगा कि टेक्निकल वाले बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, उनका ग्रुप 2 और ग्रुप 22 का एक साथ फिर से प्रेफरेंस भरवाएंगे। अभी चिलांडू सब है, बोला कि
चेयरमैन साहब ने कहा, चेयरमैन साहब कितने देर अपने बातों पर टिकते हैं यार, इस पर भी कोर्ट केस हो जाएगा। आपको प्रेफरेंस का मौका देना पड़ेगा ना, सबका प्रेफरेंस आप कैसे बढ़वा सकते हो? जो बच्चा एलिजिबल नहीं है उसको आप फाइनल कर दिए, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और चुनाव है अभी, फिर केस मुकदमे में नहीं फंसना चाहती है गवर्नमेंट, समझे। और ये IAS अधिकारी जो इनको सलाह वला देते हैं, जो आयोग में बोर्ड में बैठते हैं, कमेटी में बैठते हैं, उनको पता होता है ये सब चीज़। तो 14 बता दिया मैंने। 15वें नंबर पर डालना आप HBGCL, ठीक है ना, हाइडल में पहले नंबर पर डालना। 16वें पर डालना HBGCL थर्मल में चले जाना आप, ठीक है ना। 17वें नंबर पर डालना आप इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। 18वें नंबर पर डालना इलेक्ट्रीशियन और बीज विभाग का है, वो आपका लेवल 2 का है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में बोला है उसको। ये आपको कोई यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो नहीं होगा कि ग्रुप 2 और ग्रुप 22 का कंबाइन प्रेफरेंस आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, हरियाणा SSC के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। तो यार कम से कम, चलो कुछ नहीं मैं कहूँगा, चलो ठीक है, ये आप डाल देना, ठीक है। अब माहौल में जानते हो इतना वीडियो बन गया है कि DV का अब DV का क्या है, DV ऑनलाइन होना है, 90% चांस ऑनलाइन होगा DV, 10% उनके मूड के ऊपर है, कुछ भी कर सकते हैं। अब भाई इनको देखो, आप लॉजिकली सोचो यार, इतना कम दिन है आचार संहिता लगने में, HSC के पास स्टाफ की कमी है, स्टाफ लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है अगर वो DV कराएंगे, अगर ऑफलाइन कराएंगे तो उनको स्टाफ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम भी लेना है, फिजिकल भी लेना है, डॉक्यूमेंट का भी स्क्रूटनी करना है, ये सब करना है, केस मुकदमा भी देखना है, कैसे करेंगे ये सब। इसीलिए आपका ऑनलाइन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब कुछ मूर्ख टाइप के बच्चे हैं जो डेली सुबह सुबह उठते उठते वीडियो बना देते हैं, वो कह रहे हैं कि फर्जी लड़के लग जाएंगे। अरे मूर्ख आदमी, अगर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन का स्क्रूटनी हो गया तो डिपार्टमेंट भी तो उसका वेरिफिकेशन करेगा ना, ऐसे थोड़ी सर्कल अलॉट कर देगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर देगा। सर्कल और डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने के पहले आपका डिपार्टमेंट, जैसे DHBBN डिपार्टमेंट है, HBPNL है, या टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सब आपका अलग से आपका जो क्या है ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेगा, फिर वो सर्कल या डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा, ठीक है ना। तो वो आपका होगा, आपको ऑफलाइन होगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट करेगा अपना, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्जी लड़का नहीं लगेगा। और जैसे जो फर्जी होंगे उनको थाने ले जाएंगे, FIR करेंगे उनके ऊपर, ठीक है। तो पुलिस की गाड़ी लगी रहेगी, तो जो फर्जी वाले भाई साइड हो जाए ना अपना, ठीक है। या जानकारी न हो गलत बात नहीं है, आधी जानकारी हो वो बहुत गलत बात है। और उस आधी जानकारी को आप सब में बांट रहे हो गधों की तरह, वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ होता है वो, ठीक है। उसको आप जस्टिफाई या पेसिफाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी JEE का एग्ज़ाम डेट तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए आखिरी बात मैं आपसे ये करने आ रहा हूँ कि JEE ALM SC इलेक्ट्रिशियन जो भी है, इनका मतलब DV के आसपास कब होगा? तो देखो ALM SC इलेक्ट्रिशियन का DV तो आपको ये ले लेंगे, जनवरी लास्ट वीक तक नहीं लेंगे DV, और इनका रिजल्ट 7, 8, 10 फरवरी के पहले निकाल देंगे, प्रोविजनल रिजल्ट ALM SC का ग्रुप 22 का। और JEE का जो है, मान लीजिए 27-28 को पेपर होता है, तो हफ्ते 10 दिन में मान के चलो कि वो आंसर की निकाल करके उसका ऑब्जेक्शन ले लेंगे, तो 10 फरवरी को मान के चलो, 18 से 20 फरवरी के बीच में JEE का ये रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट JEE वाला। फिर ये ग्रुप 2 और ग्रुप 22 को मिला करके बोलेंगे आप प्रेफरेंस डाल दो, फाइनल प्रेफरेंस, एक बच्चा एक पोस्ट, ठीक है ना, 1 स्टूडेंट 1 पोस्ट, ठीक है। फिर उस पर जो अपना जिसके अनुसार जिसका नंबर है ना वो लग जाएगा। और इस तरह क्या हुआ कि जो 61-62 नंबर है, 60 नंबर वाले हैं, उनको भी ऐसे मिलने के चांसेस जनरल कैटेगरी में बन जाएंगे। तो टॉपर जो 428-27 जो भी स्टूडेंट है JEE के लिए, वो चले जाएंगे उधर, ठीक है ना, तो वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बच्चे ITI का डिप्लोमा करके फायर ऑपरेटर का डिप्लोमा करें, ITI से प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो वो भी ALM में बैठे हुए थे। तो भाई जब उनका फायर ऑफिसर में हो जाएगा तो वो इधर क्यों आएंगे, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे 60 से लेकर 62 वाले का भी उम्मीद रख सकते हैं आप, अगर इस तरह इन्होंने बहाली करी तो। और यही ऑप्शन है इनके पास, क्योंकि सेम डिग्री है, क्वालिफिकेशन सेम है, सेम लाइन है, तो आपको जो टॉपर्स हैं उसको JEE को प्रीफर करेंगे, और जो उससे मॉडरेट हैं वो ऐसे में जाएंगे। और
एक चीज़ पर और बात करना चाहता हूँ कि हम क्या कहूँ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना राहुल गांधी को कि मूर्खों का सरदार है। सच में ये यहाँ पर जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो मूर्खों के सरदार हैं। उतना उनका व्यूज होता है, लाइक्स होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं। एक जो सच बात करता है उसको लोग पसंद नहीं करते, समझे। कहते कि इसको क्या पता, बिहारी है, ये है, वो है, कह देते हैं। मेरे को भी एक दो बच्चों ने मैसेज कर दिया, तो मैंने कहा कोई इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, गलत नहीं लेना चाहिए किसी चीज़ को, ठीक है। मेरा यही पर्पज़ है कि मेरे से अगर 4-5 बंदों का भी भला हो जाए। इवन मैं बोला ना कि मैं इंग्लिश छोड़ के हर चीज़ पढ़ा सकता हूँ, हर चीज़ पढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि देखो, आज के डेट में क्या है कि जो आपको सही बात बोलता है ना वो आपको थोड़ा अलग टाइप का बुरा लगता है वो चीज़। डाइजेस्ट जैसे मेडिसिन होता है ना, थोड़ा कड़वा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता जल्दी, खाने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आपको सही ये करेगा, ठीक है। अब एक बात जान लो कि कोई भी रिक्रूटमेंट होता है ना पूरे मुल्क के अंदर, कहीं भी किसी भी बहाली की बात होती है, जैसे अभी रेलवे की बहाली अभी आने वाली है, तो वो चुनाव के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। बाकी यूपीएससी हो गया, कुछ एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, वो हर साल होते हैं। बाकी जो रेलवे हो गया, बाकी स्टेट की वैकेंसीज हो गई, वो खींचते हैं 3-4 साल 5 साल खींचते हैं। अब 2024 के सीईटी से जो भी बहाली आएगा, ये मैं पुलिस जो बोला हूँ वो तो 40-50 हज़ार करेंगे ही करेंगे विधानसभा चुनाव के लिए। उसके बाद के जो बहाली दिखाएंगे 25-30 हज़ार, उसको 4-5 साल खींचेंगे, वो धीरे धीरे करके सबको करेंगे। आगे का भी चुनाव उनको लड़ना है, ठीक है। और गवर्नमेंट की जॉब लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जॉब क्रिएट कर भी रहे हैं तो उसको आउटसोर्स कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने चिंता नहीं करना, आपने टेंशन नहीं लेना, आपने मेहनत करना है, बस आगे चलते रहो। एक यूट्यूबर ऐसा ही है कि वो यूट्यूबर बनने के लिए केस कर दिया कोर्ट में जा करके। ये वैकेंसी आपके आज से साल भर पहले ख़त्म हो जाती, लेकिन वो केस कर दिया तो वो भले वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, वो प्रो कांग्रेसी है, ये सबको पता है चीज़, लेकिन वो बीजेपी की इनडायरेक्टली सहायता ही कर रहा है, समझे। तो उसको लग रहा है कि वो यूट्यूबर बन जाएगा, ठीक है, यूट्यूबर बन जाएगा, अच्छी बात है। उसने 75 कट्टा बता दिया था ऐसे का, बताओ। मूर्ख, मतलब बुरे मैं बोलता हूँ कि जितना भी एक है ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो जितना भी चिलांडू टाइप का है सब, वो सब उछलते रहता है बार बार। तो वही हालत है, चलो किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। आप लोग अपना मेहनत करते रहिए। अब मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो यही होना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।